हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग साथियों बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे और आप सभी लोग अपने मैथ की पूरी तैयारी भी कर चुके होंगे। और लास्ट में चैप्टर जो आपका आता है वो प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जो चैप्टर 14 के अंतर्गत आता है और आप लोग इसको सीखने के लिए तैयार होंगे। आज मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ। आज मैं जो बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट है। अपनी एक्सरसाइज को बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए, बेहतर तरीके से बनाने के लिए आज इस वीडियो को बहुत ही गौर करके देखिएगा। प्रायिकता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं तो प्रोबेबिलिटी, है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही सिंपल सवाल आता है, ये 5 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है। कितने नंबर का? 5 नंबर का सवाल इससे पूछा जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको कराने वाला परिचय। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास। अगर हम बात करें कि प्रायिकता है क्या साथियों, तो प्रायिकता एक घटना होती है। क्या होती है? प्रायिकता एक तरीके से घटना होती है और इसमें आपके पास सिक्के होते हैं, आपके पास पासा होता है, आपके पास ताश होते हैं। इन सभी के बारे में आज मैं डिक्लेयर करूंगा, आपको अच्छी तरीके से बताऊंगा। अब अगर हम पहली घटना की बात करें तो पहला होता सिक्का। क्या होता है? सिक्का, जिसे कॉइन बोलते हैं इंग्लिश में। सिक्के से संबंधित घटना होती है। क्या घटना होती है? लिखा है, हम जानते हैं कि सिक्का दो संभव विधियों में से केवल एक ही विधि से गिर सकता है। अगर आपने सिक्कों को क्या क्या उछाला, सिक्कों को आपने उछाला तो एक ना एक ही विधि से गिरेगा। आपने अगर कुछ भी किया, अगर आप ऐसे इसे नचा भी रहे हैं तो एक ही संभव तरीके से गिर सकता है, या तो हेड होगा या तो टेल होगा। मतलब इसे सन बोलते हैं, इसे पुत बोलते हैं। इन दो में से केवल एक विधि पर गिर सकता है। या तो ये चित हो सकता है, या तो पट हो सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। मतलब या तो ये हेड हो सकता है, या तो टेल हो सकता है। ओके, इन दो में से कोई और नहीं हो सकता। अगर आगे हम बात करें तो इसकी प्रायिकता निकालने का साथ सूत्र बात करते हैं। इसमें 2 सूत्र होते हैं, जो मैं पहला सूत्र आपके सामने रख रहा हूँ। हम लोग क्लास 9th में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रयोगात्मक या अनुभाविक चीज़ों के लिए जो सूत्र होता है अगर हम प्रायिकता को पीई से लिखें, याद रखें, अगर हम प्रायिकता को पीई से लिखें तो पीई बराबर अभिप्रयोगों की संख्या जिनमें घटना घटित हुई है। मतलब जो घटना घटित हुई है वो ऊपर रहता है, कितनी बार घटना घटी है ये टोटल नीचे रहता है। मतलब अभिप्रयोगों की कुल संख्या। ये सूत्र अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी जब हम लोग साथियों आगे बढ़ेंगे तो इसका काम लगेगा। तो अभी से या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फटाफट साथियों इसको अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। ये जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, जो मैंने हाईलाइट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको याद कर लीजिए, बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और साथियों ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए साथियों होता ही होता है। सारी चीज़ें इसमें हो जाएंगे। लिखा है, किसी प्रयोगों की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रतिक्रियाओं का योग एक ही। भी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछता है कि जो आपके प्रायिकता है, प्रायिकता होने और प्रायिकता ना होने के योग को एक कहते हैं। क्या कहते हैं? ए। मतलब कि ये बनेगा साथियों पीई प्लस पीई नहीं, ये बार लगा इसका मतलब नहीं हुआ बराबर 1। ये सूत्र अपना बनता है। ओके, प्रायिकता होने, किसी भी घटना की प्रायिकता होने और उसकी ना होने की घटना कुल मिलाकर 1 के बराबर होगी। अभी जब आगे हम बात करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो भी आपके सामने है उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, व्यापक रूप में किसी घटना ई के लिए यह सत्य है कि पीई बार बराबर 1 माइनस पी, जो मैंने पिछले पेज पर आपको बताया है। इसका मतलब अगर इस माइनस को इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। मतलब पीई बार बराबर 1 माइनस पीई। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, किसी भी घटना की प्रायिकता ना होने की, या किसी भी घटना की ना होने की प्रायिकता क्या होगी, 1 माइनस होने की प्रायिकता। ओके, ये सूत्र याद रखेगा, आपके सवाल लगाने में मदद करेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, घटना ई नहीं को निरूपित करने के लिए ई बार घटना ई की पूरक घटना कहलाती। इस बात को याद रखिएगा। मतलब घटना ई है और इसके नहीं होने को हम ई बार से दर्शाते हैं। हम यह भी कहते हैं कि ई और ई बार परस्पर पूरक घटनाएं हैं। मतलब कि ई होने की घटना है और ई बार ना होने की घटना, इन दोनों को मिलाकर साथी क्या बनता है? पूरक घटनाएं बनता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा और आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये और स्ट्रांग होता है। इसको भी समझ लीजिए, उस घटना
जिसका घटित होना संभव है की प्रायिकता 0 होती है। असंभव लिखा हुआ है। मतलब जिस घटना का होना संभव हो तो उसकी प्रायिकता 0 होगी। इसका उल्टा कह सकते हैं कि जिसकी प्रायिकता 0 होगी वह घटना असंभव है। जिसकी प्रायिकता 0 होगी वह घटना असंभव होती है। ऐसी घटना को असंभव घटना भी कहते हैं। ये सब जो मैं आपके लिए हाईलाइट करके लाया हूँ सब के सब आप कॉपी में नोट कर लीजिए। सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाले हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लिखा है उस घटना जिसका घटित होना निश्चित है की प्रायिकता 1 होती है। मैंने पिछली बार क्या बताया कि जिस घटना का होना असंभव होता है उसकी प्रायिकता 0 होती है। उसकी उल्टा जिसकी प्रायिकता 0 होगी उसका घटना असंभव होगा। यहाँ पर जिसकी प्रायिकता 1 होगी वह घटना निश्चित है। मतलब इसका उल्टा क्या होगा, जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता 1 होती है। ऐसी घटना को निश्चित घटना कहते हैं। पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव में कि साथियों बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि निश्चित घटना किसे कहते हैं या निर्धारित घटना भी कहते हैं। ओके, इसको भी समझ लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसे नहीं समझेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। लिखा है प्रायिकता पीई की परिभाषा से हम देखते हैं कि अंश पे ई के अनुपूरक परिणामों की संख्या सदैव हर सभी समूह परिणामों की संख्या से छोटा होता है या उसके बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ साथियों, कोई भी प्रायिकता 0 और 1 के बीच में होती है। 0 से छोटी है तो प्रायिकता हो ही नहीं सकती और 1 से ज़्यादा हो भी नहीं सकती है किसी भी प्रायिकता को। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लिख लीजिए। अब आगे 2-3 चीज़ें आपको समझ लेना है। लिखा है ताश वाला भी सवाल आता है। अभी मैंने सिक्के वाला समझाया, ताश वाला जो है, ताश में 52 पत्ते होते हैं। कार्ड जो आपके सामने में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कार्ड है और कार्ड में 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं ये साथियों, जुआ मत समझ लीजिएगा, क्योंकि हम मैथ पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है, तो मुझे आपको बताना पड़ रहा है। यहाँ पर साथियों कितने पत्ते होते हैं, यहाँ पर 52 पत्ते होते हैं। 52 पत्तों में कौन क्या, इसकी पहचान मैं आपको करवा देता हूँ, इस सवाल में काम लगेगा। लेकिन 52 पत्ते होते हैं, 4 समूहों में बांटते हैं, ये बात सही है। अगर अब यहाँ समझ लीजिए, अगर कुल मिला के 52 पत्ते हैं, 4 समूहों में बांटा जाता है। जब 4 से भाग करेंगे तो 13 आएगा। मतलब प्रत्येक समूह के साथ 13 कार्ड होते हैं। कितने, प्रत्येक समूह के 13 कार्ड होते हैं। वो कौन कौन से समूह होते हैं, पहला हुक्म का होता है। 4 समूह, ये 4 समूह हुक्म, पहला हुक्म होता है, दूसरा साथियों पान होता है, तीसरा साथियों ईंट होता है, चौथा साथियों चिड्डी क्लब्स होता है। हुक्म को साथियों पान के पत्ते से दर्शाया जाता है। यहाँ समझ लीजिए, हुक्म को साथियों पान जैसा एक पत्ता होता है, पीपल का पत्ता, उसे दर्शाते हैं। और पान को दिल से दर्शाया जाता है, और ईंट को डायमंड से दर्शाया जाता है, और चिड्डी को फूल से दर्शाया जाता है। तो कितनी अजीब घटना है। मतलब कि यहाँ से 13 पत्ते हुक्म के होंगे, 13 पत्ते पान के होंगे, 13 पत्ते ईंट के होंगे, 13 पत्ते क्लब्स के होंगे। ये तो आप जान ही गए। अब सभी कभी सवाल पूछ लेता है इसमें कितने चेहरे वाले, याद रख लीजिए, पूछता है कभी कभी सवाल में कितने चेहरे वाले कार्ड होते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने चेहरे वाले कार्ड होते हैं। देख लीजिए, एक आपके सामने ये चेहरा नहीं है, दूसरा चेहरा, फिर तीसरा चेहरा। आपके साथ चेहरा वाला जरूर पूछ लेता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट होता है, ये चीज़ याद रख लीजिए। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। चेहरे वाले, एक चेहरा ये आपके सामने आ गया। उसके बाद फटाफट मैं चेहरे सारे ला के देखता हूँ। ये चेहरा आपके सामने आ गया। ये भी मैं जो बता रहा हूँ सब सवाल में काम आने वाला है। ये चेहरा आपके सामने, ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा, ये चेहरा, ये लो चेहरा ही चेहरा, सारे चेहरे आ गए। अब हम लोग इसे गिनते हैं कितने चेहरे, क्योंकि कार्ड पूछता जरूर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको आप कहीं ना कहीं लिख लीजिए कि 12 कार्ड क्या होते हैं, फेस वाले होते हैं। 12 कार्ड फेस वाले होते हैं, इस चीज़ को आप लिख लीजिए। 12 कार्ड जो मेरे प्यारे साथियों होंगे, 12 पत्ते जो होंगे वो कौन से होंगे, फेस वाले होंगे। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं। 3 याद रखिए, जो चेहरे वाले होते हैं उसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक राजा होता है, एक रानी होता है, और एक बादशाह होता है, गुलाम होता है। आप समझ लीजिए, समझते क्या होता है, समझिएगा। देखिए कार्ड में एक चीज़ और समझा देता हूँ कार्ड को लेकर के। 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 प्रकार के कार्ड होते हैं। इसमें से साथियों 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। 2 काले होते हैं, 2 लाल होते हैं। मतलब कि अगर हम इसको मान लेते हैं तो ये दोनों को हम मान लेते हैं काले, ओके, और इन दोनों को हम मान लेते हैं लाल। अब पूछ ले
कि कितने कलर के कार्ड पाए जाते हैं, तो 2 कलर के कार्ड होते हैं, एक काले कलर होते हैं, एक लाल कलर होते हैं। इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके साथ साथ साथियों पूछ लेता है चेहरे वाले कितने हैं, चेहरे वाले 12 कार्ड होते हैं। अब इसमें पूछता है साथियों एक चीज़ और समझ लीजिए कि यहाँ पर ये इसे मैंने ये पान के पत्ते जैसा है, समझ लीजिए। तो यहाँ के पत्ते जैसा है तो ये क्या होगा, पत्ते जैसा है तो हुक्म है। ये क्या है साथियों, हुक्म है। क्या है, हुक्म है। ये हुक्म हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये भी तो क्या है, ये भी तो साथियों क्या है, ये पान जैसा बना, ये भी हुक्म है, ये भी हुक्म है। लेकिन समझ लीजिए ये राजा है कि रानी, तो ये साथियों ये राजा है और ये क्या हो गया, इसको हटाओ, ये रानी है। क्या है, रानी है, हुक्म की रानी, हुक्म की रानी। तो हुक्म के जितने पत्ते होंगे वो काले होंगे, इसको याद कर लीजिए। हुक्म के जितने भी पत्ते होंगे वो कैसे होंगे, काले होंगे। ओके, हुक्म के पत्ते काले होंगे। अब देखिए हुक्म के साथ साथ चिड्डी के भी पत्ते काले होंगे। चिड्डी का गुलाम, फिर चिड्डी का गुलाम, चिड्डी को एक साथ लेकर आओ भाई, चिड्डी की रानी और चिड्डी का राजा, समझ लीजिए। इसको मैंने अलग कर दिया। अब इसके बाद साथियों चिड्डी और हुक्म क्या हो गए, काले काले हो गए। अब इसके बाद मैं बताता हूँ पान वालों को। पान में भी 3 होते हैं, एक होता है साथियों गुलाम, एक होती है रानी और एक होता है राजा। तो साथियों यहाँ पर भी क्या हो गए, 3 हो गए और यहाँ पर भी साथियों 3 हो गए। मतलब कि अगर मैं आपको बता दूं तो साथियों 2 प्रकार, समझिएगा, रंग 2 ही होते हैं, काले और लाल। लेकिन साथियों जो आपका चिड्डी है और जो आपका हुक्म है ये काले रंग के होते हैं, और जो आपका ये साथियों ईंट है, मतलब जो साथियों ये ईंट है और जो आपका ये क्या बोलते हैं पान है, ये दोनों लाल कलर के होते हैं। अगर इन तीनों में हम चारों में बात करें तो कितने चेहरे होते हैं, 3-3 चेहरे होते हैं। याद रखिएगा साथियों, चिट्टी में भी 3 चेहरे होते हैं, डायमंड में भी 3 चेहरे होते हैं, जिसे ईंट बोलते हैं, पान में भी 3 चेहरे होते हैं और हुक्म में भी 3 चेहरे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा और आप पहचान भी गए होंगे कि हुक्म किसे कहते हैं, इक्का किसे कहते हैं। याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा जाता है, 5 नंबर का सवाल इससे आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको कार्ड से संबंधित जितने भी सूचनाएं थे ये आपको पता चल गया होगा। बाकी साथियों ज़्यादा जानकारी हम लोग जब सवाल को हल करेंगे तब हम लोग जान जाएंगे। कुल मिला के ताश के कितने पत्ते होते हैं साथियों, ताश के साथियों कुल मिला के याद रख लीजिएगा, कुल मिला के साथियों 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं। और मैं आपको इसे फेंट कर इससे आधारित जितने भी सवाल हैं सब करवाने वाला हूँ, निश्चिंत रहिए, सभी का जवाब आपको मिलेगा। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि चिट्टी किसे कहते हैं। और साथियों यहाँ लिखा हुआ है चिट्टी और हुक्म काले रंग के होते हैं तथा पान और ईंट लाल कलर के होते हैं, ये भी आपको पता चल गया। इसके बाद प्रत्येक समूह के पत्ते इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, कमा 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 बादशाह, बेगम और गुलाम वाले फेस कार्ड कहलाते हैं। याद रख लीजिए बादशाह बेगम और गुलाम 2 चीज़ होते हैं, बादशाह बेगम और गुलाम, और उसके साथ अलग अलग कलर के कार्ड्स होते हैं। आपको जरूर समझ में आया होगा, कैसे मैं समझा रहा हूँ ये समझ में आया होगा। जो मैंने चैप्टर 14 के प्रायिकता वाले इंट्रोडक्शन को मैंने बताया है वो आपको समझ में आया होगा। बाकी इसके आधारित जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इन सभी का सोल्यूशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये इंट्रोडक्शन की क्लास था, जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिए। आज के लिए रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्रायिकता के इंपॉर्टेंट और पूरे एक्सरसाइज जो 14 चैप्टर की है उन सभी का सॉल्यूशन एक ही वीडियो में देखेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, वंदे मातरम।